दोस्तों अभी मार्केट में दो एसएमई आईपीओ की काफ़ी अच्छी डिमांड हमें देखने को मिल रही है। एक है ड्रोन डेस्टिनेशन आईपीओ और दूसरा है काका इंडस्ट्री आईपीओ। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आपको इन दोनों में से किस में अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले ड्रोन डेस्टिनेशन की बात करें तो ये कंपनी 2019 में इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है, यानी कि ड्रोन को किस तरह ऑपरेट करना है तो इस तरह की ट्रेनिंग पूरे इंडिया में देती है। और ये कंपनी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से भी जुड़ी हुई है। अगर ड्रोन डेस्टिनेशन के फाइनेंशियल की बात करें तो इसके फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव हमें देखने को मिलते हैं। इसके एसेट की बात करें तो इसके एसेट में ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट भी साल दर साल हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ पर भी ग्रोथ है, साथ ही इसके जो रिजर्व और सरप्लस हैं वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी के डेट की बात करें तो कंपनी का जो डेट है वो पहले के मुकाबले काफ़ी कम हुआ है। और अगर कंपनी के डेट को उसके प्रॉफिट से कंपेयर करें तो कंपनी जितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो उसके मुकाबले कंपनी के ऊपर जो डेट है वो काफ़ी कम हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी को ऑलमोस्ट डेट फ्री भी कंसीडर किया जा सकता है। तो कंपनी के फाइनेंशियल आउटस्टैंडिंग हमें देखने को मिल रहे हैं। ड्रोन डेस्टिनेशन आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ 7 जुलाई को ओपन हुआ था और ये 13 जुलाई को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। वहीं पर अगर इसकी प्राइस बैंड की बात करें तो प्राइस बैंड 62 से 65 रुपीज़ पर शेयर है और लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। अगर ड्रोन डेस्टिनेशन आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो आज इसका तीसरा दिन है और अभी 11 बज चुके हैं। तो अब तक आईपीओ करीब 37 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। QI20 पोर्शन में आईपीओ को 5.62 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNI पोर्शन 21.19 टाइम और रिटेल पोर्शन 61.66 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। ड्रोन डेस्टिनेशन आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो कल शाम को जहां इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 44 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो अभी बढ़ के हमें 48 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में लॉट साइज 2000 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 48 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 96,000 रुपये करीब प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 73 से 74% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो चलिए पहले काका इंडस्ट्री आईपीओ के बारे में भी समझ लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि आपको इन दोनों में से किस में अप्लाई करना है। अब काका इंडस्ट्री आईपीओ के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी भी 2019 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है। तो जो दोनों कंपनियां हैं ये मात्र 4 साल पुरानी कंपनी ही हैं। अगर काका इंडस्ट्री के बिजनेस की बात करें तो ये जो कंपनी है ये पॉलीमर बेस्ड प्रोफाइल बनाती है, यानी कि पॉलीमर के काफ़ी तरह के प्रोडक्ट बनाती है। जैसे कि पहले जो लकड़ी का यूज होता था उसकी जगह ये जो कंपनी है ये पॉलीमर के प्रोडक्ट बनाती है। तो ये कंपनी पॉलीमर्स के डोर, विंडो पार्टीशन, फॉल सीलिंग, वॉल पैनलिंग, किचन कैबिनेट और भी काफ़ी तरह के इंटीरियर और एक्सटीरियर जो वर्क होते हैं वो पॉलीमर के ये तैयार करके देती है। तो काका इंडस्ट्री जो कंपनी है ये पॉलीमर के प्रोडक्ट बनाती है। अब अगर ड्रोन डेस्टिनेशन और काका इंडस्ट्री के बिजनेस की बात करें तो ये जो दोनों ही कंपनियां हैं ये दोनों हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में काम करती है। यानी कि ड्रोन सेगमेंट की भी बात करें तो वहाँ पर ऑलरेडी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं और अनलिस्टेड मार्केट में भी काफ़ी सारी जो कंपनी है वो अभी सेगमेंट में काम कर रही हैं। वहीं अगर पॉलीमर सेगमेंट में बिजनेस की बात करें तो मार्केट में कई कंपनियां लिस्टेड हैं और अनलिस्टेड मार्केट में भी काफ़ी छोटी बड़ी कंपनियां इस सेगमेंट में काम कर रही हैं। तो दोनों ही कंपनियों का जो बिजनेस है वो हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में दोनों कंपनियां काम कर रही हैं। अब काका इंडस्ट्री के फाइनेंशियल की बात करें तो सबसे पहले अगर एसेट की बात करें तो इसके एसेट में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है। प्रॉफिट की बात करें तो साल दर साल इसके जो प्रॉफिट हैं वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ भी आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 22 के जो रिजर्व हैं वो पिछले ईयर के मुकाबले हमें थोड़े से कम देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इसके रिजर्व भी हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर कंपनी के ऊपर डेट को देखें तो कंपनी के ऊपर जो डेट है वो साल दर साल हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि कंपनी के ऊपर जो डेट है वो लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और करंट में कंपनी के ऊपर जो डेट है वो काफ़ी हेवी डेट हमें देखने को मिल रहा है। तो करंट में कंपनी के ऊपर 4,013 लाख का हमें डेट देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी के ऊपर 40 करोड़ से भी ज़्यादा का डेट हमें देखने को मिल रहा है। जबकि अगर कंपनी के रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास 956 लाख का हमें रिजर्व देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हैवी है। हालांकि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने कर्जे का भी भुगतान करने वाली है, लेकिन आईपीओ 21 करोड़ का है और कंपनी के ऊपर जो डेट है वो 40 करोड़ से भी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो ड्रोन डेस्टिनेशन के
काका इंडस्ट्री के फाइनेंशियल से कंपेयर करें तो ड्रोन डेस्टिनेशन का जो फाइनेंशियल है वो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है इस कंपनी की अपेक्षा। काका इंडस्ट्री के 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और इनका जो तीसरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें अभी भी काम चल रहा है, तो उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो जब भी किसी कंपनी में कोई नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जाती है या फिर उसकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि कंपनी ने डेट लिया होगा और कंपनी के ऊपर करंट में हमें हैवी डेट देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे इनकी जो तीसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद इनके जो बिज़नेस है उसमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी और हो सकता है कि धीरे धीरे कंपनी अपने कर्जे को भी कम करे। लेकिन अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो कंपनी के ऊपर करंट में काफ़ी हैवी डेट हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बात करें तो ड्रोन डेस्टिनेशन जो कंपनी है वो काका इंडस्ट्री के मुकाबले हमें ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। काका इंडस्ट्री आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो ये आईपीओ 10 जुलाई को यानी कि कल ही ओपन हुआ है और ये 12 जुलाई को यानी कि कल तक ओपन है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और प्राइस बैंड 55 से 58 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है और लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। तो चलिए इसके सब्सक्रिप्शन फिगर देख लेते हैं। काका इंडस्ट्री आईपीओ के करंट सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो आज आईपीओ का दूसरा दिन है और अब तक आईपीओ 32.01 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, वाईबीएस पोर्शन 0.06 टाइम, एचएनआईस पोर्शन 20.85 टाइम और रिटेल पोर्शन 55.07 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में भी काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं। हालांकि अगर QYBs पोर्शन की बात करें तो जिस तरह ड्रोन डेस्टिनेशन आईपीओ पहले दिन ही 5.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था तो इसमें हमें QYBs की ओर से धीरे धीरे एप्लीकेशन लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी डे 1 और डे 2 में अब तक हमें ज़्यादा एप्लीकेशन आते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। काका इंडस्ट्री आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो कल इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम जहां 50 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो अभी हमें 51 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में लॉट साइज 2000 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 51 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1,02,000 रुपये करीब प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 87 से 88% के करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो अब जान लेते हैं कि ड्रोन डेस्टिनेशन और काका इंडस्ट्री आईपीओ आपको इन दोनों में से किस में अप्लाई करना है। अब बात करें तो दोनों ही आईपीओ की ग्रे मार्केट में काफ़ी बढ़िया डिमांड है। अब जिस तरह आपने आइडिया फोर्ज और साइन डीएलएम को देखा तो दोनों की ही डिमांड हमें अच्छी देखने को मिल रही थी। अगर किसी एक को किसी एक आईपीओ में अप्लाई करना था तो वे अपने अकॉर्डिंग किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर सकते थे। हालांकि दोनों ही आईपीओ की मार्केट में अच्छी डिमांड थी, लेकिन आइडिया फोर्स की डिमांड थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही थी। तो अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो अभी ड्रोन डेस्टिनेशन की अपेक्षा काका इंडस्ट्री की डिमांड हमें थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि काका इंडस्ट्री आईपीओ कल तक ही ओपन है जबकि ड्रोन डेस्टिनेशन परसों तक ओपन है। यानी कि ड्रोन डेस्टिनेशन में 13 तक अप्लाई किया जा सकता है जबकि काका इंडस्ट्री आईपीओ में 12 तक ही अप्लाई करना है। तो अगर अभी फिलहाल बात करें तो काका इंडस्ट्री की मार्केट में ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है। हालांकि दोनों आईपीओ की डिमांड है और आप दोनों आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक ही आईपीओ में आपको अप्लाई करना है तो फिर आप ड्रोन डेस्टिनेशन आईपीओ के साथ जा सकते हैं। वैसे दोनों ही आईपीओ काफ़ी ओवर सब्सक्राइब होने वाले हैं और दोनों ही आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना भी काफ़ी मुश्किल होने वाला है। तो आपको तो दोनों ही आईपीओ में अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोनों में से किसी भी आईपीओ का अलॉटमेंट मिले तो दोनों ही आईपीओ से प्रॉफिट होने वाला है। अब जैसे कि आइडिया फोर्स में लिस्टिंग के साथ ही काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट मिला, लेकिन साइन डीएलएम में जहां लिस्टिंग के समय ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला तो अब उसके शेयर्स में काफ़ी अच्छी हमें रफ्तार देखने को मिल रही है और आज उसके शेयर्स में काफ़ी बढ़िया तेज़ी है। और कभी भी सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग आपको किसी भी आईपीओ में बिल्कुल अप्लाई नहीं करना चाहिए। अब ड्रोन डेस्टिनेशन की ही बात करें तो कल इसका प्रीमियम 89 पे ट्रेड कर रहा था और उसके बाद गिर के ये 73 पे आ चुका है। तो कभी भी फिर ये ऊपर भी जा सकता है या फिर हो सकता है कि अगर मार्केट में और गिरावट आए तो इसके प्रीमियम में भी गिरावट आ जाए। तो इसलिए कभी भी किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको कंपनी के बिजनेस, उसके फाइनेंशियल और साथ ही ग्रे मार्केट में डिमांड को भी देखना चाहिए और देखना चाहिए कि किस आईपीओ में अच्छे सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं और उसके बाद ही आपको अप्लाई करना चाहिए। तो आई होप कि आपने दोनों आईपीओ के बारे में समझ लिया होगा। अब आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है या किस में अप्लाई नहीं करना है ये आपका अपना खुद का डिसीजन होना चाहिए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।